एमएलए महराज मलिक साहब ने जो वहाँ पर जो एपिसोड वहाँ हुआ उस मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और पहले मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ कि ये जो मुद्दा है प्राइमा फेसिया ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, एक डीसी के बीच में और एक इलेक्टेड नुमाइंदे के बीच में बातचीत है, क्योंकि सरकारों में भी कमजोरियां होती हैं। जब कोई इलेक्टेड नुमाइंदा जीत के आता है वो लोगों की नुमाइंदगी करता है और उस नुमाइंदगी करते हुए लोगों की जो भावनाएं होती हैं उसके तहत उसकी अक्कासी करता है। सरकार के साथ उसका कहा सुनी लगी रहती है। लेकिन जो आज का मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा करने का वो ये है, महराज मलिक जो एक इलेक्टेड नुमाइंदा है उसकी जुबान जिस तरीकाकार से उसने उनको एड्रेस किया, डीसी को किया, इसलिए नहीं कि वो डीसी सरदार है। डीसी कल कोई हिंदू आएगा, कल कोई मुस्लिम आएगा, डीसी कोई भी आ सकता है, लेकिन हमारा एज ए सिविलाइज्ड सोसाइटी के मेंबर होने के नाते ये हाईली कंडेमेबल है जो बात उसने यहाँ कही है। क्योंकि हमने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने एलजी साहब के खिलाफ, उनके सिस्टम के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, बड़े डिग्निफाइड तरीके से किया। हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि किसी को तू तड़ा करके बात की जाए। समाज में रहते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है। संविधान ने हमें इजाज़त दी है, संविधान का आर्टिकल 91 हमें यह इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन साथ ही संविधान का आर्टिकल 92 ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे होनी चाहिए, वो डिसेंसी उसमें कायम रखनी पड़ेगी, किसी और के उसमें राइट्स की नहीं होनी चाहिए। सो आज इस मुद्दे पे हम करने आए थे। और एक बात यह भी मैं क्लियर करूं, क्योंकि 2-3 दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कई बार बार इसको मुस्लिम और सिख का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, हमारा मुद्दा ये रहता है हमेशा मज़हब मिलत के साथ चलना, आपसी भाईचारा बना के रखना। और डायरेक्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार हमने इस बात को सुना। कहीं भी डायरेक्ट उसने एज ए सिख कह के किसी को संबोधित नहीं किया। ठीक है, डीसी सरदार था, अगर मुस्लिम होता है शायद उसको वैसे संबोधित करता, लेकिन उसका मुद्दा हमारे कई नौजवान, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ये फ़ोन कर रहे थे, पर उनको भी फिर हमने कहा भाई आप उसकी बात को सुनो, क्योंकि जो नुमाइंदा है उसकी बात सरकार के साथ लगी रहती है, ठनी रहती है। मैं 2 दिन पहले जम्मू में देख रहा था, हमारे बीजेपी के अरविंद गुप्ता जी हैं, उनकी जेएमसी कमिश्नर के साथ लगी, अच्छी बोलचाल हुई, अच्छी बहस हो रही थी। इनका चलता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ये चलता रहेगा। हमें इसको कभी भी कम्युनल रंग किसी भी चीज़ को नहीं देना, हमें समाज को प्रोटेक्ट करना है इन चीज़ों से। कहीं अगर कोई गुस्ताखी ऐसी करेगा तो उस चीज़ में उसको स्पेयर भी नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट वो हिट करेगा, एज ए सिख किसी को हिट करेगा, स्पेयर नहीं किया जाएगा। बाकी सिस्टम के खिलाफ वो जीत के आया है, सिस्टम में बड़ी कमियां हैं। अब हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं या बाकी जगह, सिस्टम में काफ़ी कमियां हैं, लोगों की नाराज़गियाँ रहती हैं, करप्शन होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। सिस्टम के खिलाफ हर शख्स बोलता है और जो जीत गया था उसका ज़्यादा हक बनता है कि उस सिस्टम के खिलाफ बोले। लेकिन सिर्फ महराज को एक बात कहूँगा, आपकी भाषा सुनते हुए मैंने ये भी सुना कि आप कहते हैं मैं भी बड़ा इंटेलिजेंट था, मैं भी अगर पढ़ता IAS अफसर बनता। अगर इसकी जगह तुम बैठे होते, अगर तुम्हारी माँ बाप को ऐसी गाली दी जाती, तुम्हारी हर वाइफ को इन्वॉल्व किया जाता, तो तुझे कैसा फील होता। सो इस चीज़ के लिए मैं इसको कहूँगा, ऐसी है गुस्ताखी है इस पब्लिक ऑफिस में बैठकर। क्योंकि एक मैं और बात कहूँ, खास करके ये नौजवान है, बहुत छोटा है अभी, नौजवान जो ऐसे जो ऑरेटर होते हैं, बुलारे, यूथ उनका बड़ा फॉलोअर बन जाता है, इनको आइकन मान लेता है। और अगर एक आइकन ऐसी बातें करेगा, ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, तो वो कल को कैसे शायरी प्रोड्यूस करेगा, वो कैसे शायरी बनेंगे, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। सो मेरी उसको भी ये कहने की है कि तेरे से ये गलती हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ तो अपनी इस गलती पे ज़रूर पछताएगा और पब्लिक अपॉलॉजी इस बात पे ज़रूर कर ले। भाई जो अल्फाज, मैं किसी की कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहता था, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। हम देखेंगे अगर कोई डीसी गलत करेगा, वो किसी को बोलने का भी हक है, तू धरने लगा दे, उसके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दे, आइन हमें इसकी इजाज़त देता है। लेकिन किसी की फैमिली को इन्वॉल्व करना, डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, पूरी इस किस्म की, ये नहीं भाई। हम सिख होने के नाते बहुत से लोगों ने उसको नीचे कंडेम किया, भाई तेरी इस लैंग्वेज को कंडेम किया, मुस्लिम भाइयों ने किया, हिंदू भाइयों ने किया, राजपूत वीरों ने किया, भाई तेरी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री थी। और एक और बड़ा कंपैरिजन सामने आया, डोडा के किसी मीडिया वाले ने दोनों के फोटोग्राफ लगाए, उसने कहा जी दोनों में से कौन अच्छा है। बड़ी हैरानगी में देख के मैं, सब लोगों का ये था
आधे लोग कह रहे थे डीसी अच्छा है, आधे लोग कह रहे थे महराज मलिक अच्छा है, और आधे लोग ये भी कह रहे थे दोनों अच्छे हैं। सो अगर दोनों अच्छे हैं, दोनों अपने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो शिकवा शिकायत है, मैं सीनियर अफसर को भी कहूँगा, डिविजनल कमिश्नर लेवल पर भी, कि बैठ के इनका मजाक ना बने, इनको बैठ के अमेरिकली सेटल करना चाहिए ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़ें। और उसके अलावा मैं तो ये कुछ ऐसे मुद्दा था जो रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी कई चीज़ें लोगों को गुमराह की जा रही हैं, इससे मुस्लिम सिख बना के कभी भी किसी बात को। अब एक मैं छोटी सी बात कहूँ, कुछ देर पहला एक सिख बच्चे को स्तुआरी में किसी दुकानदारों ने मारा, और जब हम एसपी साहब के पास गए, उनकी बात से मैं भी सेटिस्फाई है। उन्होंने कहा बलविंदर जी, हर बात को कम्युनल रिलीजियस एंगल से मत देखा करो, अगर उस सिख की जगह कोई हिंदू गलती करता तो ये दुकानदार उसको भी मारते। सो मैं इसलिए मैं समझता हूँ हमें हर बात उस चीज़ को कम्युनल एंगल से नहीं सोचनी चाहिए। जो महराज मलिक ने कहा, मैं समझता हूँ कि कुछ बातें बड़ी अच्छी करता है, कई चीज़ों पे मैं भी उसका कायल रहा, अपनी आवाम के लिए बोलता है, उनके हक हुकूक की बात करता है। उसने एक बात यह भी कही कि मेरे बाप ने आज से कुछ साल पहले गलत बात की थी, मैंने अपने बाप का साथ नहीं दिया, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो ऐसा शख्स कई बार बोलने से मुंह से गलत बात निकल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन उसको अगर एहसास हो गया तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। तो पब्लिकली आकर उसको एक बार कह देना चाहिए, पर मैं जज्बाती होकर कोई गलत बात बोल गया तो इस चीज़ को उसे अपॉलॉजी करनी चाहिए। बाकी मैं अपनी कम्युनिटी को भी, अब हमारे